वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, 16 दिनों में अचानक क्या होगा। जी हाँ, नेक्स्ट 16 डेज में या आने वाले 16 दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो गाइस, इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, बहुत कम ऑप्शन रखे हैं, वो इसलिए ताकि आपको चुनने में दिक्कत ना हो। तो जो भी निकल कर आता है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके ड्रीम्स, आपका कोई एक्स है या कोई फ्रेंड है, कुछ भी, एनीथिंग, वो आपके कार्ड्स बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 16 दिनों में अचानक आपके जीवन में क्या हो सकता है। पहला तो यहाँ जो कार्ड है वो है आपके किसी पर्सन से इन 16 दिनों में मुलाकात होने वाली है। आपको किसी ऐसे इंसान से कॉल, मैसेज या कांटेक्ट हो सकता है जिन्होंने आपसे बात कम कर रखी है लेकिन पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं किया। और ये पर्सन आपसे 16 दिनों में बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करेंगे। आपकी फ़ोटोज़, आपके मैसेज, आपके पुराने कोई गिफ्ट उनके पास अगर पड़े हुए हैं तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं। लेकिन अचानक ऐसा भी हो सकता है कि 16 दिनों में आप किसी को मिलने जा सकते हो। आपको उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन और कुछ ऐसा फील होगा कि आपका मन करेगा कि मैं उस व्यक्ति को एटलीस्ट एक बार मिलने जाऊं, पूछूं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना कुछ सच बताने वाले हैं, कोई भी सच जो उन्होंने पहले छुपाया था, कि मेरी पोल ना खुल जाए, मेरी सच्चाई बाहर ना आ जाए। कोई भी हो सकता है सच, ज़रूरी नहीं है कि वो सच कोई ख़राब हो या ऐसा कोई सच हो जिसको सुनकर आप भड़क जाओ, गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं लग रहा। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अचानक ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं या आप कहीं ट्रैवल करके अचानक उनको मिलने जा सकते हो। तो कुछ लोगों में 16 दिनों में आपकी ज़िंदगी में आपका लव रिलेशन जिसके साथ भी है या अगर आप मैरिड हो तो आप देखोगे कि आपके प्यार को लेकर दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो चुका है। खुलकर प्यार को एक्सप्रेस करना, कोई गिफ्ट दे देना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपको थैंक यू करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी प्यार करने वाले से कोई तोहफ़ा भी मिल सकता है। पैसों के कार्ड बार बार आ रहे हैं इस ऑप्शन में। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज ज़रूरी है सुनना। अगर आपको पैसों का शॉर्टेज है या पैसों का किसी तरह से पास्ट में कोई भी लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, आपके लिए इन 16 दिनों में बिना सोचे ही पैसों की मदद कहीं से भी आ सकती है। चाहे वो तोहफे के रूप में मिल जाए, कोई रिश्तेदार घर आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई आपको पैसा गिफ्ट करे, या अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको सरप्राइजेस, गिफ्ट्स या कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है। और अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो भी आप देखोगे कि कहीं से पैसा आपको मिल गया है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो कभी कभी कुछ चमत्कार जीवन में होते हैं, अगर हम उन चमत्कारों में विश्वास रखें तब। क्योंकि बहुत लोगों को चमत्कार में इतना विश्वास नहीं होता जब तक वो चमत्कार ज़िंदगी में सच ना हो जाए। और यहाँ पे
कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किसी धार्मिक स्थल की या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा पे अचानक प्लान बनाकर इन 16 दिनों में जा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इंट्यूशन को फॉलो करते हो, मन की आवाज़ को, अंतर्ज्ञान को अगर सुनते हो, समझते हो, तो ये 16 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो, लॉजिक लगाते हो हर काम में, हर परिस्थिति में, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना टाइम मैनेज करो, अपने टाइम को अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ज़रूर निकालें, ताकि आपके कुछ ब्लॉक चक्रास हैं बॉडी के अंदर, वो चक्रास धीरे धीरे ओपन होना शुरू होंगे। और जब ये चक्रास ओपन हो जाते हैं ना, तब आपको किसी से हीलिंग करवाने की, ना कंसल्टेशन लेने की, ना किसी से कोई उपाय करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन वो टाइम हम समझ नहीं पाते, या हमें उस समय अपने जीवन में लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो मेरे सामने इन 16 दिनों में काफ़ी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आप किसी से मैरिज का या किसी से एंगेजमेंट का प्रपोज़ल रिसीव कर सकते हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, या फैमिली जानती है, या आपको इस पर्सन ने पास्ट में बहुत लंबे समय से अटकाया हुआ था और चीज़ें रुकी हुई थी लाइफ के अंदर, आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही थी। तो आप नोटिस करोगे कि आपको किसी से अचानक ही शादी का या सगाई करने का ऑफ़र मिल गया है। और ये भी हो सकता है कि ये कोई फैमिली के थ्रू, म्यूचुअल रिलेटिव्स के थ्रू, या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू आपको प्रपोज़ल आ जाए। अगर आप ऑलरेडी जानते हो, शायद पहले बात नहीं बनी थी, तो दोबारा इसी पर्सन से इन 16 दिनों में बात बन सकती है। और मुझे तो बहुत अच्छे कार्ड्स आप लोगों के मिले हैं। अगर कोई अपनी लाइफ में नया काम स्टार्ट करने का सोच रहा है, या किसी को प्रपोज़ करने का सोच रहा है, मन में कोई डर है, या पहले आपको अक्सर लव लाइफ, रिलेशनशिप या ज़िंदगी में फ्रेंडशिप्स को लेकर चीटिंग मिली है, फ्रॉड मिला है, बिट्रेयल मिला है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए अगर आप थोड़ा सा एफ़र्ट डालते हो कि चलो, जो मेरी ज़िंदगी में पहले होना था वो हो चुका है, लेट्स क्लोज़ द बुक्स। ओल्ड किताबों को पढ़ने के बाद इंसान क्या करता है, जब आप एक क्लास पास कर लेते हो और दूसरी कक्षा में चले जाते हो, तो आप क्या करते हो, पुरानी किताबों को दोबारा नहीं पढ़ते, फिर आप अगली क्लास में अगली कक्षा की किताबों को पढ़ते हो। उसी तरह आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में जा चुका है या जा चुकी है, उसको बार बार सोचने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, आप दो राहे पर ही खड़े रहोगे। तो आपको यूनिवर्स किसी नए इंसान से या किसी नए रास्ते पे जाने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है ये मैसेज मेरे किसी व्यूअर के लिए सुनना ज़रूरी होगा जो कम से कम पिछले 2 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा रिलेशन के लिए परेशान हुए हैं, धोखा मिला है रिश्ते में, या मैरिज में धोखा मिला है, या फिर किसी पर्सन से आपको ऐसा चीटिंग मिला होगा कि पहले उन्होंने आपको मैरिज के लिए बोला, बाद में वही पर्सन छोड़कर कहीं और चले गए। ये भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है उस पर्सन का वेट ना करें, आपके लिए नई जर्नी जो है, नई यात्रा, उस पर चलना ही आपका सोल पर्पस है।
कुछ लोग अगर फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, किसी नए देश में जाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। चाहे आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हो, चाहे अपना वहाँ बिजनेस करना चाहते हो, या किसी को मिलने जा रहे हो, आप एक ऐसा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में जिसमें आप हर तरफ से खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, क्योंकि लाइफ तो आपको बहुत कुछ देना चाह रही है, लेकिन अगर आप पास्ट को लेकर रो रहे हो, पास्ट का पर्सन ही चाहिए, वही आ जाए तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। वो आपका कार्मिक था या कार्मिक थी जो लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है। ये क्लियर इंडिकेशन आपके टैरो कार्ड्स में आ रहा है। आपको मानना है नहीं मानना वो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन आपके लिए बार बार एक ही मैसेज निकल रहा है कि 16 दिनों में अगर कोई वापस आकर आपको सॉरी कहे कि एक और मौका दे दो या अब गलती नहीं होगी, तो आपको ये कहा जाता है कि आप उस पर्सन से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि उनकी अभी भी एनर्जी में चीटिंग या कोई छुपी हुई इंटेंशन दिख रही है। कोई भी इरादा उनका ऐसा है जो उन्होंने आपको बताया नहीं है। शायद दोबारा आके आपसे किसी तरह का फ़ायदा ना उठाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स उन लोगों के मिल रहे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई, क्योंकि कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, और वो एंड होना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो एंड ना होता तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाते। और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो। कोई नया काम आपने सोच रखा है कई महीनों से, अब आप फाइनली उस काम को एक्शन में बदलने के लिए प्रॉपर रेडी हो। और अगर आप किसी ऐसे काम के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हो जिससे आपका देश विदेश में नाम बने, आपको समाज में सोसाइटी हाई रिगार्ड्स पर देखे, लोग आपकी तारीफ़ करें, लोगों को आपका काम पसंद आए, लोग आपके ऑक्यूपेशन से, आपके प्रोफेशन से या जो भी बिजनेस है आपका, उसको लेकर आपकी चर्चा समाज में बने, मतलब बेसिकली नेम फेम पाना, सक्सेसफुल बनना, हायर अथॉरिटी पर रहना और सोसाइटी में एक उदाहरण सेट करना, एक एग्जाम्पल सेट करना। तो उसके लिए आपके लिए इन 16 दिनों के बाद का टाइम भी अच्छा है, क्योंकि आपका अब ग्राफ करियर में, प्रोफेशन में 16 दिनों से आगे बढ़ता ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बाकी लव लाइफ में ओवर इमोशनल होने से बचना है। फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आता है वो सक्सेस के रास्ते खोलेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ पर मैं सबको ऐसा मैसेज दूँ कि आप अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो। आपके लिए जो इस रीडिंग में कार्ड्स आए हैं वो फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आता है, चाहे आप उन्हें डेट करो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या बाद में उनको हाँ बोलो शादी के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन फैमिली का चॉइस आपकी लाइफ में आपके सोलमेट को ही मिला रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कार्मिक साइकिल्स अपने पास्ट रिलेशन में, अपने प्रीवियस लव रिलेशन में देख लिए हैं। और ये 16 दिन आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, कंटेम्पलेट करने के लिए मजबूर करेंगे कि पास्ट में आपके साथ कौन सी गलतियां हो चुकी हैं और उन गलतियों से आपने क्या सीखा है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, जैसे मन में उम्मीद नहीं है कि उनको ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार मिलेगा भी या नहीं। तो जो भी आपकी रीडिंग में अचानक होने वाला है वो मैंने बता दिया। कोई पास्ट का पर्सन भी आ सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इमोशनल कार्ड्स नहीं निकले, फिज़िकल कार्ड्स निकले हैं जो अट्रैक्शन को दिखाते हैं, लस्ट को दिखाते हैं, टेम्पटेशन को दिखाते हैं। इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन उस पर्सन से मुझे मिसिंग लग रहा है। तो गाइज़ ये सब आप लोगों की रीडिंग में निकल कर आया है। और यहाँ पर राशियाँ सारी ही हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट।
तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, 16 दिनों में अचानक क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो पैसों का कार्ड है। अचानक पैसा मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, और ये आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने इसे मैनिफेस्ट किया है, कोई टेक्निक लगाई है मैनिफेस्टेशन की, विजुलाइजेशन की, या आप ऑलरेडी पहले कुछ टाइम से पैसों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, क्योंकि पहले आपका ध्यान लव रिलेशन में, फ्रेंडशिप एंड कनेक्शंस में, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग बिल्ड करने में ज़्यादा रहा होगा। आपको किसी से प्यार में या दोस्ती में धोखा मिला, उसके बाद आपने करियर, पैसा, लाइफ, इसको अपना ड्रीम बना लिया है, इसको अपना फोकस बना लिया है। तो आपको 16 दिनों में पैसा मिलने का चांस ज़्यादा है। अब ये कहीं से भी मिल सकता है, कोई गिफ्ट के रूप में, अगर बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या किसी तरह का कोई घर में फैमिली फंक्शन है, कोई सेलिब्रेटरी इवेंट होने वाला है, कोई वर्कशॉप है, या कोई ऐसा आपके जीवन में खुशियों का समय आ रहा है जहाँ पर पैसों को लेकर अब आप ज़्यादा फिक्र नहीं करोगे, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि यू आर मनी मैग्नेट। आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हो। जैसे एक चुंबक होता है ना, मैग्नेट, तो लोहा उस चुंबक पे चिपक जाता है अपने आप, वैसे ही पैसा आपकी तरफ आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो और आपको एक अच्छा बायर नहीं मिल रहा, खरीदार नहीं मिल रहा, या आपने कुछ भी सेल करना हो, कोई पुश्तैनी ज़मीन बेचनी हो, या फिर कुछ लोगों को कहीं से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिल जाए। फैमिली बिजनेस है तो अचानक बिजनेस में रैपिड ग्रोथ हो जाए अचानक, क्योंकि ये रीडिंग अचानक होने वाली घटना पर है। आपकी लाइफ में जो इवेंट होने वाला है वो अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा, जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे, लेस टेंस्ड होंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई रिलेशन ब्रेक हो गया है, किसी से ब्रेकअप है, आप रात रात भर जागकर उस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, रोना शुरू कर देते हो, परेशान हो जाते हो, या अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, तो आपको कहा जा रहा है कि अचानक आप इन 16 दिनों में एक ट्रमेंडस शिफ्ट से गुजरोगे, जब आपको होगा कि बस बहुत रो लिया, भाड़ में गया वो इंसान जिसने मुझे रुलाया है, अब मुझे उसकी परवाह नहीं है। आपका ना ये एटीट्यूड बनेगा, आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस चेंज हो रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना है सबकी लाइफ में चुटकी बजाते ही इतना बड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने सोचा है कि ज़िंदगी ने उनको प्यार में कभी सफलता नहीं दी, प्यार में सक्सेस नहीं दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम बहुत सोचते हैं तो वो काम होता नहीं है, और जब हम नहीं सोचते, बस हम अपनी धुन में होते हैं, अपने जीवन की तरफ बस फोकस कर लेते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिमाग से टेंशन निकाल देते हैं, तभी अचानक कुछ चमत्कार हो जाता है। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ होगा। और कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना थोड़ा चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कोई पैसे में आपको धोखा ना दे जाए, पैसों के मामले में बहुत
सोच समझदारी के साथ लेन देन करें। ये ना हो कि कोई आपसे पैसा इमोशनली हेल्प मांगकर, मदद के लिए कि पैसे दे दो मुझे, आप उन्हें पैसा दे दो, अचानक कोई धोखा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स में एक डेंजर वाली एनर्जी नज़र आई है, तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आप किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस में हो, डेली अध्यात्म या धार्मिकता से जुड़ी हुई आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, चक्रास को बैलेंस करना, माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करना, तो आपको इसका बेनिफिट 16 दिनों के बाद मिलेगा, जो कि होंगे कम से कम अगले 3 महीने, 3 मंथ्स। और अगर कोई सोच रहा है, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कोई नया काम सीखना चाहते हो, कुछ नया करने की मन में चाह जाग रही है, उस इच्छा को दबाए नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी मेकर साबित होगा। अगर आपको शौक़ है, खाना अच्छा बनाते हो, आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, या कोई छोटा सा ढाबा, कोई छोटी सी अपना कहीं पे दुकान लगाना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको दबाए ना। चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप एक वर्किंग मैन हैं, या घर में ही रहते हैं, जो भी है आपकी लाइफ में, आपका पैशन, आपका हॉबी, आपका टैलेंट। कुछ लोग अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, जो उनको शौक़ होता है करने का। तो आपको कहा जा रहा है आप उन्हें रोके मत। किसी भी चीज़ का मन अगर कर रहा है कि मेरे को ये काम करना है, और आप चाहते हो कि वो काम समाज में आपके नाम को चमकाए, तो ये एक बेहतरीन मौका है 16 दिनों का। ये जो 16 दिन अचानक आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक ज़िंदगी के वो काम करने को भी मिल सकते हैं जो आपने आज तक सोचे ना हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। काफ़ी लोग यहाँ पे हील्ड नहीं हैं, उनको कहा जा रहा है अचानक आपका ध्यान बढ़ जाएगा क्रिस्टल्स की तरफ। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी क्रिस्टल्स हों, लेकिन वो काम ना कर रहे हों। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी से अपने आप को डिटैच करेंगे, किसी से अपने आप को दूर करेंगे। ये मुझे लव रीडिंग भी लग रही है, काफ़ी लव के कार्ड्स भी आ गए हैं। देखिए, अगर पास्ट में आपका लव रिलेशन में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, प्यार में धोखे बहुत मिले हैं, बार बार मिले हैं, या पहले कभी शादी होके टूट गई है, सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही, या थर्ड मैरिज भी यहाँ काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 महीने अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने आप को हील करो, उस पास्ट ट्रॉमा से डिटैच करो, नेगेटिविटी को जो आपके अंदर है उस रिश्ते को लेकर बार बार आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो जो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप बार बार उस पर्सन को बहुत सोचोगे और आपको पता भी है कि उनके साथ फ्यूचर नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में ना नए आने वाले रिश्ते को, जो एक न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में आने का वेट कर रहा है या वेट कर रही है, उसको ब्लॉक कर दोगे। और फिर जब मौका निकल जाता है तो इतनी देर हो जाती है कि इंसान को बाद में पछतावा होता है कि काश उस टाइम मैंने भगवान के इशारे को समझा होता। तो इस 16 दिनों में अगर आप किसी से टैरो रीडिंग लोगे, अपनी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, चाहे लव लाइफ का प्रॉब्लम है, मैरिज का प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड इशू है, कोई कोर्ट केस है, कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई डिवोर्स केस है, कोई क्रिमिनल केस है, या आपका कोई लव रिलेशन ब्रेक हो गया है,
तो आपको कंसल्टेशन में सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप अपनी किसी से कुंडली भी दिखाओगे तो आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये आप किसी से भी दिखा सकते हो, जहाँ भी आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो। नहीं तो आप ये सर्विस मुझसे भी ले सकते हो, कुंडली दिखा भी सकते हो, टैरो भी दिखा सकते हो अपने, कि मुझे टैरो दिखवाने हैं अपने पार्टनर के लिए, रीडिंग लेनी है, तो आप वो भी ले सकते हो। क्योंकि आपके ना कुछ साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद एक आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको अंदर से वूंड करके छोड़ जाते हैं, ज़ख्म देकर छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन भी फील होती होगी, क्योंकि आप उनके लिए हीलर हो लेकिन वो आपके लिए एनर्जी सकर हैं, एनर्जी ड्रेन करते हैं, सक करते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स भी इनको कहा जाता है। लेकिन इनके साथ हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास जुड़े होते हैं जिससे हम चाह कर भी छूट नहीं पाते, जब तक वो हमें कोई बहुत बड़ा लेसन ना दे दें, हमारी आंखें ना खोल दें। तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपकी शादी अगर नहीं हुई तो आपकी शादी के लिए आप अपने आप को रेडी करो, मेंटली रेडी करो, क्योंकि आप शायद किसी और का वेट कर रहे हो, लेकिन आपकी डेस्टिनी में कोई और पर्सन लिखे हुए हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी कुदरत के इशारों को समझना पड़ता है, मानना पड़ता है। नहीं तो दुनिया हमेशा अपनी ही चलाती रहे, कि दुनिया अगर खुद चलाने पर आए तो हमारे हाथों में कुछ रिश्ते नहीं होते, कुछ रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, जिसे कहते हैं मैच मेड इन हेवन। नहीं तो दुनिया में कौन चाहता है कि उसकी लव मैरिज ना हो, कौन चाहता है कि वो जिससे प्यार करे उससे शादी ना हो, सब चाहते हैं। लेकिन इस धरती पर हमारे जिनके साथ जैसे कर्म लिखे हुए हैं, हमारे पूर्व जन्मों से, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमें उसी को भोगना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने का टाइम आ चुका है। आप अपनी हीलिंग जितना जल्दी कर लोगे, गाइस ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप चाहे सेव करके रख लो। अगले 16 दिनों में आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो आपकी ज़िंदगी में आपको एक नई सोच, एक नई डायरेक्शन दिखाने का काम करने वाली हैं। वो इल्यूजन टूटेंगे, वो डाउट्स क्लियर होंगे, और शायद आपकी लाइफ में एक नया पर्सन जो आपका सोलमेट है, जो मैच मेड इन हेवन है, जिसने आप ही के जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, वो शायद अगर अगले 16 दिनों में नहीं आते, क्योंकि सबके पार्टनर 16 दिनों में नहीं आएंगे, वो आपको मिलने वाले हैं विद इन 4 मंथ्स, या तो 4 महीनों में, या 9 महीनों में, या फिर पूरे 1 साल में। वो भी तब जब आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपनी हाई वाइब्रेशंस में होंगे। तो मुझे यहाँ राशियाँ आप लोगों की ऑलमोस्ट सारी ही नज़र आई हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट के स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, अर्थ एलिमेंट भी है, और एयर एंड वाटर भी हैं। तो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ। और जिन लोगों को अपने क्रिस्टल्स और अपने जेमस्टोन्स के बारे में नहीं मालूम, वो उसको रिचार्ज करके या उसको अच्छे से उसकी एनर्जी को क्लियर करके, क्लिंस करके उसे दोबारा अपनी बॉडी पर पहने। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टोन है, कोई भी क्रिस्टल है, अकेला ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो कि घर बैठकर वो हमें स्टोन घर पे ही आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, और उसे आप तुरंत डाल लेते हो, तो कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता कि स्टोन्स और क्रिस्टल्स ऐसे काम नहीं करते। उसको चार्ज करके पहनोगे तो उसका फ़ायदा भी दिखेगा, और उससे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। और क्रिस्टल एक ऐसा स्टोन होता है जो लोगों की या वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको जल्दी अब्जॉर्व करता है। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको पता होगा, क्योंकि दुनिया में अच्छी और बुरी ऊर्जा दोनों ही होती है।
तो समय समय पर उसको रिचार्ज करा करो, उसको क्लिनस किया करो, उसको प्योरीफाई किया करो। और जैसे भी उसको रिचार्ज करना होता है, अगर आपको नहीं पता क्रिस्टल्स को कैसे रिचार्ज करते हैं, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो और पूछ सकते हो एक सही तरीका, क्योंकि बहुत लोग उसको रिचार्ज नहीं करते और सालों के साल ऐसे ही वो क्रिस्टल्स डालकर रखते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं आता। तो जो भी मुझे आपकी आज रीडिंग में दिखा, इन 16 दिनों में जो अचानक होगा वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर रेजोनेट हुई है तो देना है प्यार, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करके। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।